एक अंधेरी रात, गोलियों की आवाज, चारों तरफ आतंकियों का कब्जा। एक आदमी दुश्मनों के बीच, ना कोई पहचान, ना कोई सुरक्षा। और तभी वो आदमी अचानक अपनी असली पहचान उजागर करता है और अगले ही पल हालात बदल जाते हैं। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था भारत का सबसे खतरनाक जासूस। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक इंसान दुश्मनों के बीच सालों तक रह सकता है बिना पकड़े गए? कैसे वो दुश्मन के दिल में जगह बनाता है और फिर उसी सिस्टम को अंदर से तोड़ देता है? ये कहानी है अजीत डोभाल की, जिसे दुनिया इंडियाज जेम्स बॉन्ड के नाम से जानती है। अध्याय 1। साल 1945। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ अजीत डोभाल का। उनके पिता गुणानंद डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। घर में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का माहौल था। बचपन से ही अजीत डोभाल अलग थे, शांत, गहरे सोचने वाले और बेहद समझदार। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर 1968 में आईपीएस अधिकारी बने। अध्याय 2। मिजोरम ऑपरेशन। 1970 के दशक में भारत के मिजोरम में विद्रोह चल रहा था। मीजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। यहां अजीत डोभाल ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद को विद्रोहियों के बीच घुसा दिया। उन्होंने उनकी भाषा सीखी, उनका विश्वास जीता और धीरे धीरे उनके सिस्टम को अंदर से कमजोर किया। परिणाम, विद्रोह लगभग खत्म हो गया। 24 दिसंबर 1999। एक आम दिन, एक सामान्य उड़ान। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये फ्लाइट बन जाएगी भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। लेकिन भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही 5 हथियारबंद लोग खड़े होते हैं और घोषणा करते हैं, ये विमान अब हमारे कब्जे में है। ये था कंधार विमान अपहरण। विमान को पहले उतारा गया अमृतसर में, जहां भारत के पास मौका था, लेकिन देरी हुई और विमान उड़ गया। इसके बाद लाहौर, दुबई और आखिर में कंधार, जहां उस समय शासन था तालिबान का। विमान के अंदर डर का माहौल था। लोग भूखे और डरे हुए, बच्चे रो रहे थे, हर पल मौत का साया। एक यात्री, रूपिन कत्याल, आतंकियों की क्रूरता का शिकार बन गया। अब भारत को चाहिए था एक ऐसा दिमाग जो बिना गोली चलाए इस संकट को खत्म कर सके। और तब एंट्री होती है अजीत डोभाल की। उन्हें कंधार भेजा गया, जहां हर फैसला सैकड़ों जिंदगियों से जुड़ा था। डोभाल जानते थे ये सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि एक मानसिक युद्ध था। उन्होंने आतंकियों से लगातार बात की, उन्हें शांत रखा और समय निकालने की कोशिश की। लेकिन आतंकियों की मांग साफ थी, कुछ खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई। आखिरकार भारत को एक कठिन फैसला लेना पड़ा। 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा, जिनमें शामिल था मसूद अजहर। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यात्रियों की जान बचाना सबसे जरूरी था। 31 दिसंबर 1999। 7 दिनों के बाद सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया। देश ने राहत की सांस ली। लेकिन इस घटना ने एक गहरा सबक दिया। कंधार की उस घटना में गोलियां नहीं चली, लेकिन एक आदमी ने अपने दिमाग और धैर्य से सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। और वो आदमी था अजीत डोभाल। अमृतसर, 1988। स्वर्ण मंदिर के अंदर भारी हथियारों से लैस आतंकवादी छिपे हुए थे। चारों तरफ डर, पूरे पंजाब में तनाव। लेकिन उसी समय एक साधारण सा दिखने वाला आदमी रिक्शा चलाते हुए मंदिर के पास घूम रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो आदमी भारत का सबसे खतरनाक जासूस है। उस समय पंजाब में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया था। यहीं पर एंट्री होती है अजीत डोभाल की। डोभाल ने आतंकवादियों की लोकेशन पता की, उनके पास मौजूद हथियारों की जानकारी जुटाई, उनके कमज़ोर पॉइंट्स खोजे और ये सारी जानकारी बाहर सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर और इस ऑपरेशन के कारण कई आतंकी गिरफ्तार हुए और जान माल का नुकसान कम हुआ। इस ऑपरेशन के बाद अजीत डोभाल को देश के सबसे भरोसेमंद इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में गिना जाने लगा। अब आती है उनकी सबसे खतरनाक कहानी। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर एजेंट बनकर काम किया। रात के करीब 2 बजे कराची की एक सुनसान गली में अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। लोग खिड़कियों से झांकते हैं, लेकिन कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं करता। एक आदमी खून से लथपथ लड़खड़ाता हुआ एक मस्जिद के बाहर पहुंचता है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में डर भी है और एक अजीब सी ठंडक भी। वो धीरे से दरवाज़ा खटखटाता है,
अंदर से एक बूढ़ा मौलवी दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही उस आदमी का चेहरा रोशनी में आता है, मौलवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मौलवी पूछता है कि क्या तुम हिंदू हो? तो अजीत डोभाल सहम जाते हैं और बड़ी समझदारी से जवाब देते हैं, नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। तो मौलवी कहता है कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, जो सिर्फ हिंदू के ही होते हैं। तो इस पर अजीत डोभाल कहते हैं, वो पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बने। अजीत डोभाल ने इतनी समझदारी से जवाब दिया कि मौलवी को शक नहीं हुआ, क्योंकि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो था भारत का एक जासूस, ऐसा जासूस जो पिछले 7 सालों से पाकिस्तान के दिल में, उनकी आंखों के सामने, उनके बीच, उनकी भाषा बोलते हुए, उनकी तरह जीते हुए, उनके ही सिस्टम को अंदर से समझ रहा था। उस जासूस का नाम था अजीत डोभाल। साल 1945, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव। यहाँ जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर भारत के सबसे खतरनाक और चतुर खुफिया अधिकारियों में गिना जाएगा। अजीत डोभाल एक ऐसा देश जहां हर गली में शक है, हर इंसान एक संभावित दुश्मन है, वहां एक भारतीय एजेंट अपनी पहचान छुपाकर जी रहा है। पाकिस्तान में अजीत डोभाल ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। उन्होंने खुद को एक मुस्लिम के रूप में पेश किया, नाम बदला, भाषा बदली, पहनावा बदला, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी का हर पहलू बदल गया। उन्होंने उर्दू इतनी धारा प्रवाह सीखी कि कोई भी उन्हें भारतीय नहीं पहचान सकता था। वो मस्जिद जाते, नमाज पढ़ते, स्थानीय लोगों से दोस्ती करते और धीरे धीरे वो पाकिस्तान के समाज में पूरी तरह घुल मिल गए। लेकिन उनका असली मकसद क्या था? जानकारी, ऐसी जानकारी जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी थी। वो पाकिस्तान के अंदरूनी नेटवर्क, आतंकी संगठनों की गतिविधियों और खुफिया सिस्टम की कमजोरियों को समझ रहे थे। हर दिन, हर पल वो मौत के साए में जी रहे थे, क्योंकि अगर उनकी असलियत सामने आ जाती तो उनका बचना नामुमकिन था। पूरे 7 साल अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे, हर दिन हर रात एक नए खतरे के साथ। उन्होंने न सिर्फ जानकारी जुटाई, बल्कि भारत को कई बड़े खतरों से बचाया। उनका ये मिशन भारत की खुफिया इतिहास में सबसे साहसी मिशनों में से एक माना जाता है। जब वो भारत लौटे तो कोई शोर नहीं हुआ, कोई मीडिया कवरेज नहीं, क्योंकि जासूसों की दुनिया में सब कुछ खामोशी से होता है। लेकिन उनके काम की गूंज देश की सुरक्षा में साफ दिखाई देती है। आज अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA हैं। उनकी रणनीतियां, उनके फैसले आज भी देश की सुरक्षा को दिशा दे रहे हैं। सोचिए, जब हम आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं तो कोई कहीं अपनी पहचान भूलकर, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहा होता है। अजीत डोभाल की ये कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, बुद्धिमत्ता की और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की। और शायद इसीलिए उन्हें कहा जाता है भारत का सबसे खामोश योद्धा। सालों तक देश की सेवा करने के बाद उनकी पहचान सिर्फ एक एजेंट की नहीं रही, वो बन चुके थे भारत की सुरक्षा नीति के सबसे बड़े दिमाग। उन्हें बनाया गया इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति। NSA बनने के बाद उन्होंने एक नई सोच दी, हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर में जाकर जवाब देंगे। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन ऑपरेशंस में उनकी रणनीति अहम मानी जाती है।